नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी नेशन चैनल में। इस वक्त मैं पटना के पाटलिपुत्र कॉलोनी के अटल पार्क में हूँ और मेरे साथ कुछ लोग हैं और हम बात करेंगे बिहार के समसामयिक विषयों पर। देखिए मेरे साथ कुछ लोग हैं और ये तमाम लोग जो है आज मुझसे बातें करेंगे और सबसे पहले हम लोग इनसे इनका परिचय जानेंगे और उसके बाद हम बातचीत का क्रम शुरू करेंगे। मतलब कि विशेष राज्य के लिए वो आंदोलन करेंगे और आरक्षण का दायरा 75% कर दिया, तो क्या लगता है नीतीश कुमार का जो क्या मतलब ये चल रहा है सर? देखिए, राजनीतिक विषयों पर हम लोग अब जो सभी समृद्ध व्यक्ति है वो बिहार के राजनीतिक विषयों पर बहुत चर्चा नहीं करना चाहता है, क्योंकि अब घिन आने लगी है। जो जिस नीतीश कुमार पर पूरी बिहार गर्व किया करती थी, आज उसी नीतीश कुमार की स्थिति ऐसी हो गई है कि क्या बोलते हैं और किस भाषा पर अपने आप को कहाँ रोकते हैं पता नहीं चलता है। राजनीति बिहार की जनता को एकदम इतनी होता है मूर्ख बनाने वाली जो बात होती है जी, पूरी तरह से मूर्ख बनाई जा रही है। अच्छा, क्योंकि ये अपनी राजगद्दी को और बढ़ाई जाए और इस पर हम लोग क्या विशेष बोलेंगे, क्योंकि विशेष राज का दर है। 17 साल से क्या अंडा दी जा रही थी क्या? 17 सालों से ये लोग सरकार में है और आज विशेष, जब इनका जीडीपी बहुत अच्छा है तो फिर विशेष राज की दर्जा किस बात जी। दूसरी बात है कि महिला बोलते हैं कि महिला उत्थान, महिलाओं के जिस हिसाब से इन्होंने महिलाओं के जिस हिसाब से तार कर दिया, इनफैक्ट इनको बोला जाए कि इन्होंने चीर हरण कर दिया पूरे सभ्य समाज का। विधानसभा में मुझे लगता है जैसा मुख्यमंत्री किसी ने कहा नहीं था जैसा उन्होंने कहा। किसी ने नहीं कहा था। हम लोग आम जीवन में भी इस भाषा का अगर प्रयोग करें तो हम लोग सोच ही नहीं पाते कि हम करें तो कहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल और हम लोग घर में भी और अपनी इतनी अच्छी हमारी मित्र मंडली हमारी परिवार है, फिर भी हम लोग आपस में इस बात की चर्चा ही नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने कहा क्या है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आप बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे नीतीश कुमार के हालिया बयान को लेकर के, आज जो मतलब बिहार में राजनीतिक चल रही है उस पर? नीतीश कुमार का ताज़ा उदाहरण ये है कि यहाँ पे आज भी कुछ दिन पहले मैंने एक BIA की मीटिंग में था, तो विगत 1 वर्षों में 1300 इंडस्ट्री बंद हो चुका है बिहार में। बियाडा में आप यहाँ पे जाएंगे, कुछ कई इंडस्ट्री वाले से हम जुड़े हुए हैं कि हर साल कोई न किसी न बहाने उन लोगों को टॉर्चर किया जाता है कि इंडस्ट्री यहाँ से बंद करके चले जाओ। तो बिहार में सर 1300 उद्योग बंद हो चुके हैं। जी सर, ये तो बहुत बड़ा आपने सूचना दे दी सर, बहुत बड़ी। नया इंडस्ट्री का तो हम लोग ने आज तक सुना नहीं, आज तक सिंगल विंडो ये तो कर नहीं सके, लेकिन ये दूसरे से स्टेट से तुलना करेंगे। बिल्कुल, सिर्फ ये पॉलिटिकल फंडा है और कुछ नहीं। अच्छा, हाल ही में तेजस्वी यादव ने कहा कि वो उनका जीडीपी जो है बिहार का वो सबसे आगे है, सबसे ज्यादा जीडीपी है। अच्छा, एक बात बताइए, बड़ी कंट्रोवर्शियल बात है जी। जब जीडीपी आपकी बहुत आगे है तो फिर विशेष राज्य की दर्जा क्यों? हमको तो समझ में नहीं आता। हम लोग तो थोड़ा सा लेमैन है, हमको थोड़ा समझाया जाए अगर आप लोग को जानकारी हो। जीडीपी अगर बहुत अच्छा है तो फिर विशेष राज्य की दर्जा क्यों? इसी बात पर तो मतलब कि आश्चर्यजनक है कि मतलब कि हम भी जानते हैं कि 28वें जो है पैदान पर बिहार है और फिर जीडीपी आपका सबसे आगे। एक बात, अगर कोई वहाँ तक हो तो कुछ पूछिए कि जीडीपी बहुत अच्छा है तो फिर विशेष राज्य की दर्जा की क्यों क्या जरूरत है? जी बिल्कुल। रही बात की आपने एक और छोटा सा मुद्दा उठा, 75% आपने आरक्षण दिया। इस आरक्षण का रियल बेनिफिट किसको मिलने जा रहा है? क्योंकि आपका शैक्षणिक इतना गिर चुका है। आप कभी अभी के पाठक साहब इस एजुकेशन में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक बार गांव में जाके देखिए रियल में क्या डेवलपमेंट हुआ है। एक अलग चैनल बन चुका है पैसा की उगाही करने के लिए। वो अलग अलग टीम जाती है, अलग अलग रिकॉर्ड में वो क्यों नहीं, ये खाना पूर्ति की जा रही है और एक मीडिया में आने का एक बहुत अच्छा तरीका, और कुछ बेसिकली बहुत फायदा नहीं होने जा रहा बिहार। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो बिहार का हालात देखा जाए तो काफ़ी बुरा ही कहा जाएगा। सर आप भी कुछ कहना चाहेंगे? बिहार के? व्यक्तिगत रूप से मैं नीतीश कुमार का प्रशंसक रहा हूँ, क्योंकि बिहार आज जहाँ भी है नीतीश कुमार के कारण है। लेकिन पता नहीं उनका मानसिक स्थिति कुछ गड़बड़ा गया है, क्या हो गया, इसको कहते हैं अंग्रेजी में डेमेंशिया, और बाद में यही कन्वर्ट हो जाता है अल्जाइमर्स में। याददाश्त आदमी का खोने लगता है। बिल्कुल, शायद ये इसी का शिकार हो सकता है। उनकी नहीं तो ऐसा आशा उनसे हम नहीं कर सकते हैं, नीतीश कुमार से, कि ऐसा वो वक्तव्य विधानसभा में दे। अच्छा, तस्वीर के आगे न चढ़ाकर उन्होंने उनके सिर पर चढ़ा दिया था। अभी हमारे राजू भैया बोले हैं ना कि वो क्या अल्जाइमिया क्या बोलते हैं, अल्जाइमर एब्सोल्युटली डिजीज फॉर द अल्जाइमर, मानसिक विक्षिप्त हो चुकी है, भूलने की बीमारी होती है। और उसमें क्या है कि इनको नहीं, जब आदमी के अंदर में जब विक्षिप्त हो जाता है,
जिस हिसाब से ये केंद्र और अपने आप में लड़ाई कर रहे हैं, जब आदमी विक्षिप्त हो जाता है ना तो इसी स्थिति में पहुंच जाता है। नहीं तो नीतीश कुमार रियल में एक था, जब पहली बार जब सरकार जब में आए थे तो हम लोग बाहर जब जाते थे, विदेशों में जाते थे, तो उस समय चर्चा चलती थी कि आपका मुख्यमंत्री ऐसा है। और आज ऐसा है कि उसके नाम लेने से ही हमें शर्म आती है कि मैं उस राज्य का निवासी हूँ जिस राज्य का हमारा इस तरह का नीतीश कुमार। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? अंतिम बोली सर कुछ। ये कुछ नहीं, नीतीश बाबू जो है अपने साथ वाले को सिर्फ ठगने का काम कर रहे हैं। इनको अपना कुर्सी किसी को देना नहीं है। किस तरह कुर्सी और लंबा दिन चले, बस उसके जुगाड़ में लगे हुए हैं। और इनको स्टेट के डेवलपमेंट सब लेना देना कुछ नहीं है। कुर्सी सुरक्षित रहे बस, और कुछ नहीं।